नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लोन लेना आज के समय में काफ़ी रिस्क भरी चीज़ है। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप तुरंत जाते हैं अपने मोबाइल पर, कोई लोन एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं और तुरंत लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं बिना उस लोन एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त किए हुए। वो लोन एप्लीकेशंस आपसे आपकी सारी डाटा मांगती है, आप उसको सारे डाटा को अलाउ कर देते हैं। आप अपनी सारी डाटा उस लोन एप्लीकेशंस को दे देते हैं बिना उस लोन एप्लीकेशंस के बारे में कुछ जाने हुए। और हद तो तब हो जाती है कि वो लोन एप्लीकेशंस आपके लिए हुए लोन पैसों को चुकाने के बाद भी आपसे पैसे की मांग करती है, आपको ब्लैकमेल करने का कार्य करती है, आपके आइडेंटिटी को पब्लिकली शेयर करने की धमकियां देती है। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं वो सब उन लोन एप्लीकेशंस के पास चले जाते हैं और वो धमकियां देते हैं कि आपके किसी भी फैमिलीज के पास कॉल कर आपकी सारी जानकारी बताएंगे और उन्हें धमकियां देंगे। आपको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है और इसके कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम कौन कर रही है? ये काम कर रही है हमारे देश में चल रही कुछ चाइनीज लोन एप्लीकेशंस, जो हमारे देश के लोगों के साथ ठगी करने का कार्य कर रही है। आज हम इन चाइनीज लोन एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताएंगे और उन लोन ऐप के नाम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कृपया इन लोन ऐप से आप सावधान रहें और इन लोन ऐप से आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई ना करें। हाल ही में कुछ महीने पहले ही 2-4 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस ने करीब 22 लोगों को अरेस्ट किया था। उन्होंने उन 22 लोगों को अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि उन 22 लोगों ने करीब 500 करोड़ रुपया चाइना भिजवाई थी। इसका मास्टरमाइंड था भारत का एक लड़का जिसका नाम था अनिल कुमार। यह जो है चाइना में बैठे चाइना के लोगों के संपर्क में था और उनके कहने पर जो भी काम वो बोलते थे वो भारत में करता था। भारत के लोगों के साथ ठगी का काम करता था, अपने ही देश के लोगों के साथ चाइना के हुक्म पर। इसके साथ करीब करीब 150 लोगों की टीम थी जो कस्टमर सर्विस का काम करती थी। लोगों को कस्टमर बनकर बातें करती थी, उन्हें लोन दिलाती थी और उसके बाद उस लोगों को जो उस लोन के जाल में फंस जाते थे उन लोगों को ब्लैकमेल करने का कार्य करती थी। उन्हें ये कंपनियां ये बताती है कि आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं चेक किया जाएगा, आपका कोई भी आइडेंटिटी नहीं मांगा जाएगा, आपका कोई भी बैंक प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। इससे लोग लालच में आ जाते हैं और इन कंपनियों से वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और लोन ले लेते हैं। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और इसके चक्कर में हमारे देश के बहुत सारे लोग पड़े हैं, खासकर हमारे युवा लोग, हमारे देश के युवा लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वर्कर हैं, जिनके पास पैसों की कमी है। ये लोग ये सब देखकर लालच में आ जाते हैं और आज इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे देश में ये एक कंपनियां नहीं, बहुत सारे ऐसी चाइनीज कंपनियां, लोन एप्लीकेशंस कंपनियां चल रही है जो देश के लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रही है। खैर, दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐप के बारे में बताया है जिसे आपको भी जानना चाहिए कि उन ऐप पर कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई ना करें। मैं आपको उन ऐप के नाम भी बता देता हूं। उसमें रेस कैश, पीपी मनी, रुपीज मास्टर, कैश मनी, मोबी पॉकेट, इन्फिनिटी, क्रेडिट मांगो, रुपी, एचडी क्रेडिट, बिल क्रेडिट, कैश क्रेडिट और ना जाने कितने ऐसे ऐप हैं जो हमारे देश में लोगों के साथ ठगी करने का कार्य कर रही है। तो कृपया आप कभी भी कोशिश करें कि कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई ना करें। आपको यदि पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लोन लेना ही है, तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएं, बैंक से संपर्क करें, वहाँ लोन के लिए अप्लाई करें। लेकिन आप कभी भी मोबाइल एप्लीकेशंस पर जो लोन होते हैं उस पर अप्लाई ना करें। और यदि आपको लोन एप्लीकेशंस पर अप्लाई भी आप करते हैं तो कृपया उन लोन एप्लीकेशंस के बारे में पहले आप जानकारी प्राप्त कर लें कि ये मोबाइल लोन एप्लीकेशंस कैसी है। बिना जानकारी प्राप्त किए हुए आप अपना कोई भी डाटा उस लोन एप्लीकेशंस को न दें। हमारे देश में बहुत सारी ऐसे लोन कंपनियां भी चल रही है जो हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है। आप जाइए गूगल पर, पता लगाइए कौन कौन से ऐसी लोन ऐप है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। यदि आपकी लोन की जरूरत भी है तो उन लोन ऐप के पर जाकर आप अप्लाई करें, उन लोन ऐप से आप लोन लें ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
आज हम आपको उन कुछ ऐप के बारे में भी बता देते हैं। यदि आपको लोन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है तभी आप लोन ले, नहीं तो नहीं ले। आज हम आपको उन कुछ लोन ऐप के बारे में भी बता देते हैं जो आपको यदि लोन की जरूरत है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। उनमें मनी व्यू हो गया, एम पॉकेट हो गया, स्टैश बिन हो गया, क्रेडिट बी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, धनी हो गया, मोबिक्विक हो गया। ये सब लोन कंपनियां हैं जो हमारे देश में आरबीआई से रजिस्टर्ड है। आपको लोन लेना ही है तो इन कंपनियों पर जाइए, इन कंपनियों से लोन लीजिए। ये कंपनियां आपको ब्लैकमेलिंग का काम नहीं करेगी क्योंकि ये हमारे आरबीआई से अप्रूव्ड कंपनी है। तो कृपया कर लोन लेने की कोशिश, कुछ चाइनीज लोग हैं जो है हमारे देश में ये लोन के नाम पर हमारे देश के लोगों के साथ ठगने का कार्य कर रहे हैं। तो कृपया आप सावधान रहें और सतर्क रहें ऐसे लोन एप्लीकेशन से, और खासकर वो लोन एप्लीकेशन जो आपको बताते हैं कि कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए। तो वो सब एप्लीकेशन से आप बचने की कोशिश करें। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी